ज़िंदगी की सच्चाई। दुनिया में ऐसे ऐसे करिश्मे खुदा दिखाता है, दुनिया की हकीकत से वाकिफ़ कराता है। फिर भी हम बहके हुए हैं, शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। एक पल का भरोसा नहीं, सामान उम्र भर का है। कोई नहीं जानता कि अगले पल मुक़द्दर में क्या लिखा है। आज हम देख रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हम ये कहते हैं कि हमें डाइट ऐसी होना चाहिए, हमारी पर्सनैलिटी ऐसा होनी चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, हमें खाने पीने का इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। लेकिन एक बात लोगों के समझ में अब भी नहीं आ रही कि जिस वक्त मौत लिखी है वो बरहक है, वो आएगी। उसका एक सेकंड, एक सांस भी हम उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। चाहे हम कितने भी फिट हों, चाहे हम कितने दौलतमंद हो, चाहे हमारे पास कितनी सारी आज़ाइशें हैं, हर कुछ है, लेकिन जिस वक्त मौत लिखी है उस वक्त मौत आएगी ही। ये सच्चाई है। फिर भी आज हम जो जो चीज़ें कर रहे हैं, आज कोरोना जैसी महामारी आ गई, एक एक सेकंड में कितने लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया। क्या क्या हालात हुए, दुनिया की दौलत लगा दिए बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए। साथ में क्या गया? और सिकंदर के भी बहुत हौसले भी थे, बहुत दौलत थी। जब गया सब दुनिया से, दोनों हाथ खाली थे। हिटलर है, बड़े बड़े लोगों के हमारे पास ये है। कारून का इतना बड़ा ख़जाना था कि वो हाथियों पर चाबी लेके जाता था। जन्नत बनाई थी, पर अपने जन्नत जो उसने दुनिया बने उसे देख नहीं पाया। फ़िरौन का वाक़या है कि ना उसे ज़मीन एक्सेप्ट कर रही है, ना आसमान एक्सेप्ट कर रहा है। आज भी म्यूज़ियम में उसकी मम्मी पड़ी हुई है। तो इतने सारे करिश्मे हैं, फिर भी आँख हमारी क्यों नहीं खुलती कि हम दुनिया में सिर्फ किस लिए आए हैं? दुनिया में हम आए हैं आजमाइश के लिए। अल्लाह ने ये फरमा दिया है कि तुम्हें मैंने सिर्फ इबादत के लिए भेजा है, नेक काम करने के लिए भेजा है, नेकियां कमाने के लिए भेजा है, और तुमको अलग अलग तरीके से मैं आजमाऊंगा। कभी माल से, कभी दौलत से, कभी जान से, कभी फल मतलब तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारी दौलत से, हर चीज़ से। कभी तुम्हारे दिल में खौफ पैदा करूँगा, कभी तुम्हारी औलाद तुमसे ले लूँगा, कभी तुमसे तुम्हारी दौलत ले लूँगा, कभी बड़ी बड़ी बीमारियों में डाल दूँगा। तो इन सब चीज़ों से आजमाऊँगा, और जो सच्चे बंदे होंगे वो अल्लाह की ज़ात पे सब्र करेंगे, बवेला नहीं करेंगे, अपना दामन नहीं चाक करेंगे, क्योंकि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह की तरफ से आए हैं और अल्लाह की तरफ हमें जाना है। और सारी दुनिया में, ज़मीन और आसमान के बीच में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी अल्लाह की है। पर हम कितने आसानी से लोगों को तकलीफ़ें देते हैं। हमारे मातहत, हमारे अंडर में जो जो लोग हैं उनके साथ हम कितने जुल्म, कितनी ज़्यादतियाँ करते हैं, कितने आसानी से लोगों के माल हड़प लेते हैं। ये बात हमारे समझ में नहीं आती कि एक पैसे के बदले 700 नमाज़ें देनी पड़ेगी, या हमने किसी का अगर माल खाया है, किसी की चीज़ें खाई हैं, उसका एक एक चीज़ का हिसाब होगा। राई के बराबर तुम्हारी नेकी होगी या राई के बराबर तुम्हारा गुनाह होगा, वो सब सामने पेश किया जाएगा। आज हम किसी के लिए हेल्प करने की बात तो दूर है, हम सोचते हैं कोई आगे कैसे बढ़े। हम खेकड़े बने हुए हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। क्या लेके जाओगे? मरने के बाद क्या जाएगा तुम्हारे साथ? तुम्हारी नेकियाँ, तुमने जो लोगों के साथ भलाई की है, और तुम्हारी वही चीज़ें तुम्हारे साथ जाएगी, ना कि तुम्हारी दौलत। तुम्हारे कब्र तक सिर्फ तुम्हारे रिश्तेदार जाएंगे। वो भी आजकल तो कोरोना के वजह से कोई कब्र भी नहीं पा रहा है, किसी को कब्र भी नसीब नहीं हो रही, किसी को कफन नसीब नहीं हो रहा है, लोग छूने के लिए डर रहे हैं। ये हालात है। तो ये क़यामत का मंज़र नहीं था जो इतना बड़ा मंज़र आके गया कि तुम्हारी दौलत जिसके लिए तुम मरते हो
वो बाद में तुम्हारे रिश्तेदार यूज़ करेंगे और उसका हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। दौलत जो कुछ है, एक एक पाई का हिसाब तुमको देना पड़ेगा, जिसके लिए तुम आज मर रहे हो। लेकिन उसका इस्तेमाल कौन करेंगे? बाद में तुम्हारे रिश्तेदार, और हिसाब कौन देगा? तुम्हें देना पड़ेगा। तो उस दौलत के लिए क्यों हराम की दौलत जमा करना कि जिसका हिसाब तुम्हें देना पड़े। आज हमारे एक वाक़या हुजूर का है कि हज़रत ज़ैद, जो ने अपना मुंह बोला बेटा हुजूर कहते थे, जब उनके माँ बाप को ख़बर हुई कि हुजूर के पास वो हैं, तो वो उन्हें लेने के लिए आए ज़ैद को। हज़रत ज़ैद को कहा कि बेटा, जब उन्हें पता चला कि चलो घर चलो, तो कहे नहीं, मैं यहीं रहूँगा, मैं अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा के पास ही रहूँगा। उन्हें कहा तुम ग़ुलामी को आज़ादी से तरजीह दे रहे हो? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ग़ुलामी को मैं 1000 आज़ादियों से बेहतर समझता हूँ। तो उनका अखलाक कैसा था हुजूर का, जहाँ पे ग़ुलाम तक आज़ाद नहीं होना चाहते थे। और हम, कोई भी अगर हमको ज़रा सा ओहदा पद मिलता है तो हम कितने गम और गुरूर में आ जाते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं, लोगों का दिल दुखाते हैं, उनके ऊपर जुल्म करते हैं। तो जो ख़ानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरम, अपना समझिए, जो ख़ानदानी रईस होते हैं ना, वो अपना मिजाज नरम रखते हैं। तुम्हारा लहजा बता रहा है कि तुम्हारी दौलत नई नहीं है। ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली शब में, अभी से उड़ने लगे हो हवा में, अभी तो शोहरत नई नहीं है। तो ज़रा सा अल्लाह क्या नवाज देता है, हम अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते, पर ये नहीं समझ रहे हैं कि एक सेकंड का, अगले पल का हमारा भरोसा नहीं है कि हम जिएंगे या हमारे साथ कुछ भी हो जाएगा। तो हम किस लिए ये सारी चीज़ें जमा कर रहे हैं? आज पड़ोसी का हक कितना बड़ा कहा गया है कि तुम एटलीस्ट फल ला रहे हो घर में, तो तुमने अगर उन्हें नहीं देना है तो छिलटे कम से कम ना देखो कि उनके बच्चे देखें, उनके दिल में कोई चीज़ इस तरह से लालच पैदा हो। पड़ोसी का हक बताया गया। आज पड़ोस में कौन है हम ये तक नहीं जानते जल्दी कि हमारे बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है, उसके दिल में क्या तकलीफ़ है। एक बार हज़रत इमाम हुसैन के पास एक शख्स आया। उसने कहा कि मुझे 1 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, अगर मैं अदा नहीं करूँगा तो मैं बड़ी मुश्किल में आ जाऊँगा। तो हज़रत इमाम हुसैन ने 1 लाख के बजाय 2 लाख दिनार उसे दिए और उसे विदा किया। और उसके बाद ज़ारों कतार रोने लगे। तब वहाँ पे घर वाले पूछने लगे, भाई आपने तो, उसने 1 लाख दिनार मांगे, आपने 2 लाख दिए, फिर आप इतना ज़ारों कतार क्यों रो रहे? तो उन्होंने कहा कि मेरे माशरे में, मेरे अगल बगल में लोग तकलीफ़ में हैं और मुझे उसका पता नहीं। कल अल्लाह की बारगाह में मैं इस बात का क्या जवाब दूंगा कि मेरे मातहत जो लोग हैं या मेरे जानिस में, मेरे आजू बाजू में जो लोग हैं, उनको मैं पूरी उनकी तकलीफ़ दूर नहीं कर सक रहा। और हम क्या कर रहे हैं, हम कोई चीज़ घर में लाते हैं तो कहते हैं कि शायद पड़ोसियों को पता ना चले। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम घर में कुछ गोश्त बनाते हो तो उसका पानी बढ़ा दो, उन तक खुशबू पहुंचने से पहले पड़ोस में उनको तुम दे दो। आज हम हुजूर के उम्मती हैं, हम मुसलमान हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम सच्चे मोमिन बनना चाहते हैं, और मोमिन वो है जो तन्हाई में मोमिन हो, तन्हाई में जो गलत काम ना करता हो, जिसका ज़मीर अंदर से अब खुद को ना खाता हो कि मैंने गलत किया। हम सोचते हैं किसकी बेइज्जती कर दें, हम 4 लोगों में किसी की इज्जत उतार दें, किसी का दिल दुखाया। अगर ख़ुद सामने वाला शख्स हमें माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा। तो इस्लाम ये नहीं सिखाता। आज इस्लाम जो है अमन का दीन है। और एक चीज़ याद कर ली, जो हम रोज़ी के पीछे भागते हैं कि हमें, तो अल्लाह ने फरमाया रोज़ी मैं दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है, उन्होंने जब उनको मलकुल मौत लेने आई कि चल मैं आपको लेने आया, तो उन्होंने उनको इतने ज़ोर से तमाचा मारा कि उनकी एक आँख ख़राब हो गई।
तो अल्लाह के पास गए, तो अल्लाह ने उनकी आँख ठीक की। फिर उन्होंने उनको भेजा, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मौत तो क्योंकि सबको आनी है, बरहक है, और हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ल मौत। तो उन्होंने कहा कि आपकी अल्लाह ने मुझे भेजा है। तो कहा कि ये जो बैल है इसके ऊपर से हाथ फेर दीजिए, जितने हाथ के नीचे बाल आएंगे उसकी वो तब तक आपकी ज़िंदगी होगी। तो कहा ठीक है। फिर उसके बाद कहें फिर मौत आनी है, तो फिर बोले अब क्यों नहीं, जब फिर बाद में भी मौत आनी है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का छोटा बेटा था, उनके लिए उन्होंने बहुत बार कहें रुक जाओ, बार बार जाते उसे सीने से लगाते, उससे प्यार करते, बार बार जाते सीने से लगाते, प्यार करते। तो मूसा कलामुल्लाह थे। तो अल्लाह ने उनसे फ़रमाया कि मूसा तुम समुंदर में अपना असा मारो। तो उन्होंने असा मारा, समुंदर फट गया और उसके बीच में एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था कि उस पर असा मारो। तो उन्होंने उस पर असा मारा, तो उसके अंदर से एक कीड़ा निकला और वो कीड़े के मुंह में हरी सब्ज़ बिल्कुल पत्ती थी। तो अल्लाह ने फरमाया जब मैं समुंदर के बीच में, पत्थर के बीच में जब मैं रिस्क दे सकता हूँ, खाना पीना भी दे सकता हूँ, तो तुम्हारे बच्चे को नहीं दूँगा? तुमको मेरी ज़ात पर यकीन नहीं? तो मूसा अलैहिस्सलाम सजदे में गिर गए। तो हम किस लिए रोज़ी के पीछे भागते हैं? जो तकदीर में लिखा होगा, जितनी रोज़ी लिखी होगी, मौत और रोज़ी, इंसान जिस तरह मौत ढूंढती है ना इंसान को, रोज़ी भी इसी तरह से लोगों को ढूंढती। उसके तकदीर की जितनी रोज़ी लिखी उसे मिले बिना उसे मौत नहीं आएगी। तो हम क्यों भाग रहे हैं? किस लिए भाग रहे हैं? लोगों का दिल दुखा रहे हैं, लोगों के अपने अखलाक को आसानियाँ पैदा करो, उसमें लोगों का दिल जीतने की कोशिश करो। किसी पे बहतान मत लगाओ, बिना जाने सोचे किसी पर इल्ज़ाम मत लगाओ, बिना तशदीद किए, बिना जानकारी किसी के बारे में कोई अल्फाज मत बोलो, क्योंकि हर एक का जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी कही हुई किसी के बारे में कुछ भी बातें अगर वो सही ना हो, तुम उसकी बदनामी कर दे रहे हो, तो अल्लाह तुम्हें उसी चीज़ में मुब्तला करेगा जो चीज़ के बारे में तुमने उसमें डाला था। गीबत, बुराई इस तरह से इंसान की नेकियां खा लेती है जैसे लकड़ी आग को जला देती है। तो ये सब चीज़ों से दूर रहो। किसी की दौलत, किसी का पैसा हड़पने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें यहीं रह जानी हैं और जाएंगे तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी नेकी, तुमने जो नेक काम की है, जो तुमने इबादत की है, सिर्फ वही तुम्हारे साथ जानी है। तो आज सिद्धार्थ शुक्ला के साथ आज जो भी हुआ, आज वो इतना बड़ा एक्टर था, आज इतना बड़ा फेमस इंसान था, सब कुछ था, क्या उसे पता था कि सुबह मैं उठूँगा ही नहीं? तो हम ये जान रहे हैं कि हम एक पल, अभी मैं जिसे बात कर रही हूँ, मैं जानूँ कि अगले पल मैं ज़िंदा रहूँगी, लेकिन हमारी कुछ बातें, हमारा कहना अगर किसी के दिल में उतरे, अगर वो नेकी की तरफ आ जाए, तो इसका जब तक वो नेकी करेगा तब तक अपने अमाल में उसकी नेकियां के बदले हमें भी सवाब मिलेगा। तो हम इसाले सवाब का ज़रिया बने। हम ये ना बने कि आज मुसलमान जो बदनाम हो रहा है, इससे आज हम अपने प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत हैं, कम से कम कुछ नहीं तो ये तो उनका तो एहसास रखो कि हम किसकी उम्मत हैं। उस एहसास को ज़िंदा रख के आज हमें ये अहद कर लेना चाहिए कि अगले पल का भरोसा नहीं। इसी पल में हमने किसी के साथ गलत किया, किसी का माल खाया, किसी के साथ कोई भी बदकारी की, या किसी के साथ गुनाह किया, या किसी का दिल दुखाया हो, तो हम ये सोचना है कि हमें उसे लौटा दें, उसे माफ़ कर दें, उससे माफ़ी तलाफ़ी कर लें, क्योंकि अगले पल का कोई भरोसा नहीं है। कोई दौलत, कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। क़यामत के दिन जब सब जन इस तरह से परेशान होंगे नेकियों के लिए, एक एक नेकी के लिए इंसान परेशान होगा, तो उस वक्त का मंज़र सोच लो कि आज वक्त है, मरने के बाद एक सुभान अल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह, एक सजदे के हम मोहताज हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे ज़राए बना दें कि मरने के बाद भी इसाले सवाब का ज़रिया बना रहे, लोगों की भलाई के काम करें, कुएँ खुदवा दें, अस्पताल खोल दें, या जो भी हो सके मस्जिद बना दें, या जितने भी कुछ यतीमों बेवाओं की मदद कर दें, जो कि हमारे लिए आगे भी चल के किसी को नौकरी लगा दें,
ये सारे काम करें जो हमारे लिए आगे चल के इसाले सवाब का ज़रिया बने, और उनके दुआओं से अपने बच्चों के लिए भी उनकी अच्छी से अच्छी परवरिश हो, क्योंकि हम जिस तरह से होते हैं माँ बाप का किया बच्चों को भोगना पड़ता है। तो अच्छे काम करें और अच्छे तरीके पे चलने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मैंने कोशिश की है, मैं कोई आलिम नहीं, बस अल्लाह ने एक दिल में जज्बा पैदा किया, मेरे दिल में जो कुछ सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से बातें आई कि शायद एक ये सेलिब्रिटी है, इसकी मौत से भी लोगों के दिल में खौफ पैदा हो और वो सीधे रास्तों पर आ जाए। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक दे। कहने सुनने में जो गलती हुई हो और किसी का दिल दुखा हो तो माफ़ी चाहूँगी, पर यही चाहूँगी कि अगले पल का हमारे पास भरोसा नहीं है। कल नहीं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।